छोटे जानवरों को नदी पार करनी हो तो वो पानी में तेजी से चलकर निकल जाते हैं, मगर हाथी जब किसी नदी को पार करता है तो वो तेजी से चलने के बजाय हर कदम पर रुक रुक कर चलता है। वो हर कदम निहायत एहतियात से रखता हुआ आगे बढ़ता है। इस फर्क की वजह यह है कि छोटे जानवरों के लिए कोई खतरा नहीं। पानी के नीचे की मिट्टी नरम हो या सख्त, उनका हल्का फुल्का जिस्म आसानी से उससे गुजर जाता है। मगर हाथी गैर मामूली तौर पर बड़ा जानवर है। भारी जिस्म की वजह से उसके लिए ये खतरा है कि नीचे की मिट्टी अगर नरम हो और उसका पांव इसमें धंस जाए तो उसके लिए इससे निकलना काफी मुश्किल हो जाएगा। यही वजह है कि हाथी जब तक ये ना देख ले कि नीचे की सतह मजबूत है, वो कदम आगे नहीं बढ़ाता। हर बार जब वो कदम रखता है तो उस पर अपना पूरा बोझ नहीं डालता। वो हल्का कदम रखकर पहले उसकी नरमी और सख्ती को आजमाता है, और जब अंदाजा कर लेता है कि जमीन सख्त है, उसी वक्त इस पर अपना पूरा बोझ रखकर आगे बढ़ता है। ये तरीका हाथी को किसने सिखाया? जवाब ये है कि खुदा ने। इसका मतलब ये है कि हाथी के इस अमल को खुदाई तस्दीक हासिल है। गोया जिंदगी के लिए खुदा का बताया हुआ सबक ये है कि जब रास्ते में किसी खतरे का अंदेशा हो तो इस तरह ना चला जाए जिस तरह बेखतर रास्ते पर चला जाता है, बल्कि हर कदम संभल संभल कर रखा जाए, जमीन की कुव्वत का अंदाजा करते हुए आगे बढ़ा जाए। इंसान को खुदा ने हाथी से ज्यादा अकल दी है। जहां बारूद के जखीरे हों वहां आदमी माचिस की तीली नहीं जलाता। जिस ट्रेन में पेट्रोल के डब्बे लगे हुए हों उसका ड्राइवर बेएहतियाती नहीं करता। मगर इस उसूल को अक्सर लोग समाजी दुनिया में भूल जाते हैं। हर समाज में तरह तरह के इंसान होते हैं और वो तरह तरह के हालात पैदा किए रखते हैं। समाज में कहीं दलदल होता है और कहीं पेट्रोल, कहीं कांटा होता है और कहीं गड्ढा। अक्लमंद वो है जो इस किस्म के समाजी मौके से बचकर निकल जाए, ना कि इससे उलझकर अपना रास्ता खोटा कर ले। जिस आदमी के सामने कोई मकसद हो वो रास्ते की नाखुशगवारियों से कभी नहीं उलझेगा, क्योंकि वो जानता है कि इनसे उलझना अपने आप को मकसद से दूर कर लेना है। बामकसद आदमी की तवज्जो आगे की तरफ होती है, ना कि दाएं बाएं की तरफ। वो मुस्तकिल नताइज पर नजर रखता है, ना कि वक्ती कार्रवाइयों पर। वो हकीकत की नजर से चीजों को देखता है, ना कि जाती ख्वाहिशात की नजर से।